एनएसयूआई ने ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाएं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन विरोधी नारे भी लगाए गए। संगठन की मांग है कि कॉलेज के कई क्लासरूम में पंखे नहीं लगे हैं, तपती गर्मी में पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है। नवनिर्मित भवन बनकर तैयार है, वहां भी वाटर कूलर नहीं लगाया गया। कॉलेज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रबंधन नहीं कर रहा है। इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। हर वर्ष एनएसयूआई ज्ञापन देता है तब जाके पानी सुधरता है सर। हर वर्ष का ये नियम है। प्रक्रिया में है, जैसे उसमें आपने कहा, हमने उसको तुरंत बोला कि हमका क्यों ऐसी समस्या क्यों आ रही है। 500 लीटर का सर आरओ प्लांट है हमारे यहाँ टीआरएस महाविद्यालय, पूरे महाविद्यालय वही तो बनवाने की मांग कर रहे हैं सर। वही बिगड़ा हुआ इसीलिए तो बनवाने की मांग कर रहे हैं हम लोग। प्रक्रिया में अभी कल है मीटिंग, 2 तारीख सर। ये 3 साल से मीटिंग हो रही है, हम लोग तो ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। पहले क्या हुआ आपने को इसमें पता नहीं है। अभी जो हो रहा है उसके लिए ये है कि उसको जो खराब है उसमें जो एस्टीमेट बनेगा 70-80 हजार उसको बुलवा के दिखवाया गया कि ज्ञापन उनके लिए असाइनमेंट के लिए लड़की गई, ज्ञापन के लिए बुलाई 12 बजे, वो ज्ञापन लेके गई अपना। अब वो असाइनमेंट की सबमिट करेंगे, नहीं सबमिट करूंगी। अब क्यों अब वो इतना कहती है कि क्यों नहीं करेंगी मैम सबमिट? उनको हो सके तो बुला लीजिए सर। नाम दिया तो बता रहे हैं उसमें बच्चों ने दिया लिखित में आवेदन, उस लिखित आवेदन के आधार पर हमने उससे वो मांगा है कारण बताओ, सूचना दी, जहाँ दी ऐसा क्यों दी है, उसके संबंध में अपना में स्पष्टीकरण दे। तो पढ़ता हूँ ये चिट्ठी लिखा है उसको, अब उसका क्लियर है तो कल तक हो जाएगी। सर ये छात्र है सर, उनसे किसी से भी वो अच्छे से बात नहीं करती मैडम। आप किसी से पूछ लीजिए क्लास में, सब उनसे सिर्फ इस वजह से डरते हैं। अगर ये पूछ ले कि मैम असाइनमेंट 12 बजे बुलाई तो आप जमा करेंगी कि नहीं, इतने में भड़क पड़ती है। जाओ कर दो मेरी शिकायत प्रिंसिपल से, किससे करना है कर दो। तो सर ये गलत फहमी में छात्र अगर एकजुट हुआ ना तो हटने में देर नहीं लगती सर किसी को भी। ये एकजुट जब हो जाएंगे सर, अभी आज हम लोग उस प्रकार प्रदर्शन नहीं किए जिस तरह करना चाहिए। कोई भी टीचर आपका हित नहीं करेगा, ये मतलब तालीम संस्था का प्रमुखता। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यही नियम ही होता है सर, यही नियम होता है। लेकिन सर निवेदन है कि उनको थोड़ा सा अगर बैठ के बोला जाएगा छात्रों से बिहेवियर थोड़ा सा बदल ले सर। छात्रों से हमारा ये निवेदन है, उनसे निवेदन है सर कि छात्रों के व्यवहार जो है उनसे अच्छे से व्यवहार किया जाए। वो कोई दुश्मन नहीं है, ना वो दुश्मन है ना ये दुश्मन है। ये फीस दे रहे हैं कि सर इनके पास भी सवाल करने का अधिकार है कि मैम क्यों ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सर मांगे हैं, आपको बता दिया हूँ, पेयजल की व्यवस्था सही करा दीजिए सर। दूसरी हमारी मांग है पंखे वाली, साफ सफाई नहीं रहती है बेंच में, उसको सही करा दीजिए सर। कर्मचारी जबकि 15-15, 20-20 उसके लिए अलॉट है सर, ऐसा नहीं। आप बाथरूम चले जाइए, यह स्थिति है कि आप झूठ बोलने वाली बात नहीं, सब खड़े, प्रबंधन भी खड़ा है, जाके देख लीजिए सर। हम चलने को भी अभी तैयार है सब कुछ प्रूफ देने के लिए। ठीक है सर, मेरा निवेदन है कि प्रचार मैडम तक ये चली जाए। दूसरी सर ये हमारा है कि शिक्षकों को ये जरूर बता दिया जाए। अगर आज टीआरएस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ धरना प्रदर्शन चालू था, तालाबंदी की गई है और प्रदर्शन किया गया है। घंटों से धूप में छात्र छात्राएं बैठे थे, आपने भी देखा है। हमारी मांगे थी सर कि हर यहाँ पे भीषण गर्मी में हर वर्ष क्या होता है, हम लोग हर वर्ष पानी की मांग करते हैं कि पानी सही करवा दीजिए, पेयजल ठंडे जल की व्यवस्था करा दीजिए। पर ये महाविद्यालय में कभी भी पेयजल की सुविधा बिना ज्ञापन दिए, बिना लड़े नहीं होती। जो छात्र आवाज उठाता है उनको फेल करने की धमकी दे दी जाती। दूसरा, आपका कॉलेज के क्लास के अंदर पंखे नहीं चलते, उनको सुधरवाने की मांग की गई है। पहले भी हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन के माध्यम से इनको अवगत कराया था कि इनको हटवा दीजिए आप, या कि जो खराब उनको हटवा के नए बनवा दीजिए, वो भी नहीं हुआ। फिर तीसरी हमारी मांग थी, कुछ टीचर है यहाँ पे बॉटनी विभाग में, एक उमा मैडम है, सीमा मैडम है, कौन है, उन्होंने छात्रों से दुर्व्यवहार किया है। असाइनमेंट के लिए बुलाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने असाइनमेंट नहीं लिया। कोई भी शिक्षक अगर उनसे बोलता है, कोई भी छात्र बोलता है तो वो उनको फेल करने की धमकी देगी। उनको कहा जाता है कि हम फेल कर देंगे, प्रमोटेड कर देंगे, क्या कर लोगे, जाओ कर लो प्रिंसिपल मैम से शिकायत। तो एनएसयूआई ऐसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आपको हम लोग नॉर्मली धरने प्रदर्शन में बैठे थे। अगले एक हफ्ते में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम निश्चित रूप से बड़े प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। पुलिस प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, एक हफ्ते बाद फिर हम यहीं गेट में मिलेंगे और बड़े स्तर में मिलेंगे, इसकी गारंटी। आपने देखा होगा यहाँ पे मैसेज करते हैं छात्रों को, कल आपका असाइनमेंट, जब छात्र यहाँ पहुंच जाता है 70 किलोमीटर दूर से, तब उनको मैसेज कर दिया जाता है कि असाइनमेंट आपका कैंसिल कर दिया गया। इसमें जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है? कॉलेज प्रशासन की है, शिक्षक की है। तो ये गलती सुधारने का काम करें, अन्यथा एनएसयूआई बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। कुछ छात्र यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं, पंखा है, पानी है, और साथ साथ कुछ दूर से जो बच्चे आते हैं तो उनको थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम को देखने के लिए कि उनको मतलब लौटाया न जाए, वो काम को
सही समय पर कर दिया जाए। इसी समस्या को लेके यहाँ पे आज उन्होंने ज्ञापन दिया है, पहले भी ज्ञापन दिए थे, तो कॉलेज प्रशासन ने भी बोला कि सब ठीक कर लेंगे।